देखिए, विश्व हिंदू रक्षा परिषद सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हिंदुत्व को एक संगठित इसलिए कर रहा है कि बांग्लादेश में काफ़ी हमारे हिंदू भाई बहन की हत्या हुई है। हत्या के साथ साथ आज रेप तो हुआ है, पूरा दुनिया देख रही है। और 28% जो हिंदू थे वहाँ पे अब 8% रह गए। ये बहुत बड़ी समझ लीजिए कि हिंदुओं के प्रति जो भी जितनी भी वो किया जाए वो निंदा वो कम है। और इसी तरह पाकिस्तान में विलुप्त होते जा रहे हैं हिंदू। और रही बात तिरुपति बालाजी में भी एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। बताइए, जो हमारे हिंदू भाई जो पूजा पाठ करते हैं उनको पशुओं की चर्बी मिला करके टेस्ट के लिए दिया जा रहा है। इसमें किसका किसका हाथ है? इसको आजीवन कारावास या फांसी की सजा ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ये मांग करता है जो भी दोषी हैं उनसे मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। अगर नहीं हो पाया, चूंकि हमारे देश के कानून में उतनी दम नहीं है कि, क्योंकि अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है। और ये मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहूँगा कि एक नया कानून बनाएं जिसमें जो भी व्यक्ति पीड़ित कर रहा है ऐसे लोगों को, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। नहीं तो हिंदू समाज संगठित होकर के इन लोगों के खिलाफ भी आंदोलन शुरू कर देगा, जो लोग इस साजिश में हैं, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों। सनातन धर्म पे क्या मानना है? किस तरह का प्रहार माना जा रहा है? इस तरह के प्रसादों में वितरण हो रहा है, तो कौन जिम्मेदार है और वजह क्या है? देखिए, उसमें तो अब जांच का विषय है कि वहाँ की सरकार का भी उसमें भूमिका है कि अधिकारी वर्ग लगे हुए हैं। क्योंकि अब इतनी महंगाई में जो घी का प्रकरण है, घी तो इतना सस्ता मिलता नहीं है और लड्डू महंगा बिक रहा है। भगवान, जबकि हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा मंदिर तिरुपति बालाजी है और सबकी आस्था है। लोग 3 महीना पहले इंटरनेट से उसको बुक कराते हैं, तब जाके दर्शन पाते हैं, वो भी 300-300 रुपये का टिकट दे करके। तो करोड़ों करोड़ रुपया उसमें आता है। यहाँ तक कि आप कभी देखेंगे नजदीक जाकर के तो चैन भी, मैं तो कई बार जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, चैन खींच करके डाल देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी साजिश करता है उसे निश्चित रूप से मृत्यु दंड मिले, इससे कम नहीं। स्वामी कन्हैया महाराज शनि उपासक, शनि पीठाधीश्वर, वाराणसी। मैं बहुत ही मर्माहत और बहुत ही दुखी हूँ। इस प्रकार के प्रकरण को सुनकर मेरी आत्मा कांप गई है। इस प्रकार की स्थिति बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे किसी का भी धर्म हो, लेकिन इस तरह का अपमानजनक कृत्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं बहुत ही दुखी हूँ और मैं सोचने विवश हो चुका हूँ कि मनुष्य इतना स्तर इसका इतना गिर चुका है कि अब प्रसाद में भी मिलावट होने लगी है। मैं बहुत ही दुखी हूँ और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या करूँ, अब कहाँ विश्वास करूँ, क्या खाऊँ, क्या पीऊँ, क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं व्याकुल हूँ, मैं बहुत ही विवश अलाचार महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। सनातन धर्म पे लगातार प्रहार हो रहा है, कहीं न कहीं किसी भी तरीके से अलग अलग जो है चित्र दिखाई देते हैं। क्या वजह ऐसा लगता है? कौन जिम्मेदार है या क्यों ऐसा? बड़ा दुख की बात है, मानसिकता की बात है। सभी मनुष्य भाई भाई हैं और हम लोग के सनातन धर्म में हम लोग सबको लेके चलने की बात करते हैं और कहीं पर घृणा और या पाप का कहीं कोई जगह नहीं है। इस प्रकार की मानसिकता को बदलनी चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे कोई फायदा तो होने वाला नहीं है, बल्कि नुकसान हो रहा है। हमारे समाज का जो विचार है वो विचार में जा रहा है। अतः इस प्रकार की मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। और कोई भी हो सकता है, लेकिन वे विचारों को बदलें। और हम लोग तो सबको लेकर चलने की बात करते हैं और हम लोग सबको क्षमा करने की बात करते हैं, लेकिन इस प्रकार के कृत्य से मैं बहुत ही दुखी हूँ। मेरी आत्मा मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। लगातार जो है अभी ये मामला आया है, भाजपा सरकार है कि ये सब तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी, उस वक्त का यह मामला बताया जा रहा है। तो कांग्रेस लगातार इसके पूर्व भी कुछ ऐसे चीजों की है कि सनातन का अपमान हुआ है। क्या लगता है सनातन धर्म को लेकर कांग्रेस का जो है रवैया जो है कितना सही दिखाई देता है? देखिए, ये तो जांच का विषय है कि अब किसके कार्यकाल में हुआ, कांग्रेस के कार्यकाल में, भाजपा क्या हुआ नहीं हुआ, तो ये तो जो जांच एजेंसियां वो तय करेंगी क्या करना है। लेकिन जो भी हुआ है बिल्कुल ही अच्छा नहीं हुआ है और बिल्कुल लोगों की धार्मिक आस्थाएं हिल चुकी हैं। बल्कि अब तो बड़े बड़े जो देश के मंदिर उस पर भी लोग विश्वास करने से कतराने लगे हैं। तो इस प्रकार के कृत्य होने से भक्तों की भक्ति पर खिलवाड़ हुआ है। इस प्रकार कृत्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, इस प्रकार की चीजें लोगों को भावनाओं का आहत करती हैं, अतः इससे बचना चाहिए। सियाराम तिवारी, मैं जी जी इस तरह के हिंदुओं के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश संतों के साथ हो रही है। इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ी निंदनीय घटना है। इस पर जितना भी हम तो यही चाहेंगे माननीय गृह मंत्री अमित शाह से कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को फांसी की सजा हो। क्या वजह है लगातार सनातन पे प्रहार हो रहा है? कांग्रेस लगातार इससे पहले भी करती आई है, क्या वजह है?
ये पूर्व मुख्यमंत्री का बहुत साजिश है और इसमें हम लोग चाहते हैं कि इन लोगों को, ऐसे लोगों को जो गृहस्थ कार्य करते हैं, उन लोगों की फांसी की सजा हो। यही हम लोग को सनातनी का, हम लोग के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय जी भी अभी और कन्हैया जी महाराज ने, सभी लोगों ने बोला है कि इस पर ऐसे लोगों को फांसी की सजा होना चाहिए। ये बिल्कुल तरह से लग रहा है प्रहार किया गया है। और जिस तरीके से जगन मोहन रेड्डी जी के जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके खिलाफ अभी देख रहे हैं कि कुछ लोगों ने उनके कल आवास पे जो है युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया था और भगवा रंग उनके आवास पे फेंका था। और कहीं न कहीं हमें लगता है कि जगन मोहन रेड्डी जी जो पूर्व कालकाल में जो ये अभी ये चर्बी वाला चीज चल रही है, ये तो हमको देखने में ये आसार लगा कहीं न कहीं इसमें कुछ न कुछ मामले को संज्ञान में लेकर अमित शाह जी ने भी, गृह मंत्री ने नेतृत्व किया है कि इसकी बड़ी से बड़ी जांच की जाएगी और जो दोषी होगा, जिससे अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है, श्री गोपाल राय जी ने, कि इसमें फांसी दिया जाए, आजीवन कारावास दिया जाए। इनकी बातों से मैं भी सहमत हूँ। जी, मैं पंडित सत्य प्रकाश उपाध्याय, बनारस लठियावीर हनुमान जी मंदिर से। आप मंदिर में सेवक हैं जी अभी अभी तिरुपति बालाजी में एक नया मामला आया है सामने कि जी बालाजी में प्रसादों में जो है नानी का मांस मिला किया जा रहा है। जी, तो क्या लगता है हिंदुओं की कितनी बड़ी आहत किया है? ये विगत कुछ दिनों से हम भी जानकारी में आया है ये मामला, और ये हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए जो है साजिश किया जा रहा है और ऐसे लोगों के खिलाफ जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए और हम लोग इसके विरोध में हैं। वाराणसी में साधु संतों में जो है काफी आक्रोश है। जी जी जी, कितना जो है आक्रोश है, इसका कितना असर दिखाई देता नहीं, इसका पूरा ब्राह्मण समाज और हिंदू समाज दोनों जो है कि विरोध करता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हिंदू धर्म के साथ, हम लोगों के संस्कृति के साथ, हर चीज़ के साथ, आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार की क्या मांग है? आपकी मांग क्या करते हैं? सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित करके इन पर त्वरित कार्रवाई करे और ताकि ऐसे कभी भी कोई कुकृत्य न कर सके। देखिए, ये 4-6-10 दिन पहले जो घटना हुई है तिरुपति बालाजी में, तो ये हिंदू धर्म के साथ एक खिलवाड़ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान और भक्त के प्रति जो आस्था है, आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो इसकी जांच कराकर इस पर उचित दंड दिया जाना चाहिए लोगों को। और ये भगवान और भक्त की आस्था का सवाल है, तो इस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। सनातन धर्म पे लगातार प्रहार हो रहा है, लगातार कुछ लोगों के द्वारा लगातार टिप्पणियाँ की जा रही है, भद्र टिप्पणियाँ की जा रही हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए जो सनातन पर प्रहार कर रहे हैं? नहीं, जो देखिए, शासन और धर्म से बहुत अंतर है, तो धर्म को शासन से जोड़कर न किया जाए तो अच्छा है। अब इसमें शासन हो, प्रशासन हो, कोई भी हो, उस पर उचित कार्रवाई करना चाहिए और उसका जांच कराना चाहिए।